दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग हुए नारों की। नारे वो बांधने वाले नहीं, नारे से मतलब स्लोगन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, वंदे मातरम। तो ज्यादातर क्वेश्चन इनमें से आते हैं और थोड़ी थोड़ी बारीकियों से। जैसे देखो, मैं पहली बात करूं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका नाम लेते ही है ना आपके दिमाग में महात्मा गांधी आते होंगे। लेकिन आपको ये बता दूं, ये महात्मा गांधी ने नहीं दिया, ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। महात्मा गांधी ने 1942 में इस नारे को जनमानस तक पहुंचाया। मतलब पब्लिक तक पहुंचाने का कार्य जरूर महात्मा गांधी ने किया, आंदोलन में इसका प्रयोग महात्मा गांधी ने किया, लेकिन ये नारा दिया गया था, यानी इसके जो मूल थे वो यूसुफ मेहर अली थे। इसी तरीका से देखो, एक होता है यूज करना, प्रयोग करना, किसने प्रयोग किया, एक होता है उत्पत्ति। इसमें बारीकियों को समझना है और इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। बाद में कहते हैं कि ये तो मैं सही करके आया हूं, आखिर क्यों गलत हुआ। नारे जो है वो आग में घी का काम करते हैं। किसका? घी का। इसी तरीका से स्वतंत्रता संग्राम में व्यक्तियों में ऊर्जा भरने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, छोटे छोटे शब्दों से मिलाकर एक छोटा सा वाक्य बनाया गया और उसका प्रयोग नारे के रूप में हुआ। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं ना, उसमें कठिन कार्य वजन उठा रहे हो, बीच में आ जा रहा है जय बजरंग बली, तो वो जोश पैदा हो जाता है, नई एनर्जी मिल जाती है। तो हम एक एक करके बात करते हैं नारों की। पहला, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मैंने बताया ना अभी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो जो है उसका प्रयोग जरूर महात्मा गांधी ने 1942 में अपने आंदोलन में किया, जो कि 9 अगस्त 1942 को जो प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को, इसमें महात्मा गांधी ने ये नारा प्रयोग किया था। लेकिन ये नारा जो दिया था यूसुफ मेहर अली ने सबसे पहले दिया था। उसके बाद आता करो या मरो। करो या मरो, ये गोवलिया टैंक जो है बंबई में है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तो उस पर, वहां पर बने मंच पर जनता के बीच महात्मा गांधी ने अपनी स्पीच में कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं और उसको अपनाना है। क्या? कि करो या मरो, भारत की आजादी के लिए कार्य करो, अंग्रेजों से संघर्ष करो या मरो। तो इससे क्या हुआ कि पब्लिक में, जनता में एक ऊर्जा पैदा हो गई। तीसरा, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो था बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रयोग किया था, भारत की आजादी में ये नारा प्रयोग हुआ। लेकिन इसको जनमानस तक पहुंचाने का कार्य जो किया था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कहा किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। मैंने आगे लिखा भी है कहीं। तो ये जो नारा दिया गया था वंदे मातरम, वो दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, लेकिन जनमानस तक पहुंचाया बाल गंगाधर तिलक ने। ऐसे नंबर 4, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारत हरिश्चंद्र। देखो, भारत भारत आ रहा ना, भारतेंदु, भारत से भारतेंदु बना, तो इसका मतलब भारत की जो बात कर रहे हैं, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है। इसके बाद पूर्ण स्वराज। स्वराज या पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति या पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो वो दिया जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके विरोध में या इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ जयप्रकाश ने एक आंदोलन किया और उस आंदोलन में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे ही, कहते हैं ना कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, जयप्रकाश ने अकेले चने की तरह बाहर फोड़ दिया, बल्कि विध्वंस उड़ा के रख दिया, सरकारें हिला दी। यह है। इसके बाद जय जगत। जय जगत जो था विनोबा भावे ने नारा दिया, ये गांधी जी के बहुत नजदीक थे। इसके बाद गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने नारा दिया, गरीबी हटाओ देश बचाओ या गरीबी हटाओ। ये किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। इसके बाद आता है काम अधिक बात कम। गरीबी हटाओ, अब इंदिरा गांधी बोली गरीबी हटाओ, संजय गांधी बोले 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 बात मत ज्यादा, बात कम, काम अधिक बात कम। ये किसने दिया? संजय गांधी ने। उन्हीं के, ये इंदिरा गांधी के बेटे थे। इसके बाद श्रमेव जयते। एक है सत्यमेव जयते, ये है श्रमेव। श्रम मतलब श्रम में श्रम की जीत हो।
श्रमेव जयते, इंदिरा गांधी ने, किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। इसके बाद आता है दिल्ली चलो, तो वो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो यानी कि दिल्ली का मतलब केंद्र पर जो अंग्रेजों की सरकार थी उस पर हावी हो जाओ। ये कौन दे सकता है? सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उनके पास आर्मी थी। उसके बाद आराम हराम है, आराम हराम जो है वो दिया आपका जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद आता है जय हिंद, जय हिंद, ज्यादातर जय हिंद जो है वो वर्दी में होता है, मतलब वर्दी में जो करते हैं जय हिंद सर, तो मोस्टली जय हिंद शब्द का प्रयोग होता है जब जब व्यक्ति वर्दी पहना होता है, मोस्टली आर्मी में होता है, पुलिस में होता है। लेकिन क्योंकि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ज्यादातर आपने देखे होंगे पूरी वर्दी में फोटो होते हैं उनके, तो इन जय हिंद का नारे का प्रयोग सुभाष चंद्र बोस ने किया। जय किसान जय जवान, देखो जय किसान, किसान जो है देश के अंदर अनाज पैदा करता है, और जय जवान, उस देश की रक्षा कौन करता है? जवान, उन्हीं की बेटी। मोस्टली ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से आर्मी में बच्चे जाते हैं जो कि देश की रक्षा करते हैं। इसके बाद आता वंदे मातरम, वंदे मातरम मैंने बताया ये जो था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रयोग किया, लेकिन इसको जनमानस तक पहुंचाया बाल गंगाधर तिलक ने। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद सभी जानते हैं कि भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। वो इसलिए क्योंकि अंग्रेजों को ये दिखा दिया कि हम आपकी केंद्रीय असेंबली तक की पहुंच रखते हैं। अभी तो केवल उनका उद्देश्य देखो मारना नहीं था वहां पर, उनका उद्देश्य केवल उनको ये मतलब एक तरह से इंडिकेशन देना था कि अब हम स्वतंत्रता लेकर रहेंगे। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते देखो इसका प्रयोग उपनिषदों में किया गया है, लेकिन इसका नारे की तरह प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इसी में नेक्स्ट चलते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। स्वराज जो है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, कहते हैं ना कि स्वतंत्रता, ऐसे ही उन्होंने नारा जो दिया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। कर मत दो, कर मत दो का नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बोले अंग्रेजों का विरोध करो, कर मत दो, जब आर्थिक रूप से कमजोर भी होंगे तब हमारी बात सुनेंगे। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो नारा मैंने जैसे पहले बताया कि नारे जो है, स्लोगन जो है, वो एक नई ऊर्जा पैदा कर देते हैं, और इसीलिए जब भी आंदोलन होते हैं तो आंदोलन में कोई ना कोई एक नया नारा होता है। आंदोलन छोड़िए, अब तो इलेक्शन में नारों का प्रयोग किया जाता है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय हिंद, भारत मां की जय।